इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोला। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम है फोन फरमाइश। हेलो, फोन फरमाइश। जी स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं दिनेश कुमार जिला भदोही से हम बोल रहे हैं। जी दिनेश जी, और बिल्कुल भदोही तो हमारे पास में ही है। क्या करते हैं वहाँ पर? क्या करते हैं सर, हमारा यहाँ घर है ग्राम खानापुर में। जी जी। और कामकाज? जी। रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको, और कितने अरसे से ये जो जुड़ाव है रेडियो का आपका है? हाँ जी सर, अच्छे लगते हैं। जी जी। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? बात तो सर गाने का फरमाइश करेंगे, लेकिन हम जो कि हम काम करते हैं हम कीर्तन बोलते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं सर। सुनते हैं, यानी रेडियो के प्रोग्राम आपके साथ बने हुए हैं। हाँ। और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? मैं अंदाजा से हम फोन लगा सकते हैं। अनुमान से आपने ये अपने अंदर ये सिर्फ हासिल कर ली है। हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। और रेडियो से बहुत सारी बातें, जानकारी और जीवन में सकारात्मक बातें बताई जाती हैं, उससे आपको बड़ा बल मिलता होगा। हाँ, बहुत बहुत बहुत। तो कौन कौन से खासतौर से कार्यक्रम है जो इस संदर्भ में आपको पसंद आते हैं? हमारा पसंद है ये गाड़ी आता है लक्ष्मी घर अंगना, जो गृह लक्ष्मी होता है 1:30 बजे का। जी जी। और जो कि कृषि कार्यक्रम होता है, जो घर पंचायत, सब पूरे कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बढ़िया। और आज कौन सा गीत आप तक पहुंचाए हम लोग गाना के तो बहुत चॉइस है सर, हमको कुर्बान गाना के पिक्चर गाना सुनवा दीजिए, कुर्बान का जब जब मुझके पुकारे। मैं चली आऊं नदिया किनारे। हाँ जी सर, जी सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद मिलिंद का संगीत है, समीर के बोल हैं, और इस गाने में आवाजें हैं। एक बार तो ही आप आए हो जी, एक दो बार आए हैं, एकाध कवि सम्मेलन वगैरह हुआ, आयोजन होते हैं तो आते हैं। हाँ, तो हम लोग तो देहात में है, ग्रामीण में है, हमारा जमीगंज के पास है, जो 4 किलोमीटर जमीगंज से उत्तर है। हम लोग तो देहात में है, ग्रामीण में है, हमारा जमीगंज के पास है, जो 4 किलोमीटर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार सर। नाम क्या है? ग्राम शेखरपुर, पोस्ट कलापुर और जिला जौनपुर से अनीसा बात कर रही हूँ। एलिशा, अलीशा, अनीसा, अनीश। AISH। बहुत बढ़िया। ऐसे स्पेलिंग हमारे हर श्रोता बता दें तो मजा आ जाए। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है, आपके मोबाइल पे फोन लगा मेरा। जी अनीशा जी, स्वागत है आपका। दरअसल ये नाम थोड़ा सा रेयर है, हालांकि एक मित्र हमारे थे, अखबारों में काम करते थे, उनका नाम अनीश है। जी सर। तो क्या करती हैं आप अनीशा? सर हम तो हाउसवाइफ हैं और बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। जी जी। और पहले हमसे बात हुई है क्या आपकी? 2019 में 23 मार्च को बात हुई थी सर आपसे। याद है आपको? हालांकि 23 मार्च की जो तारीख है वो भी बड़ी ऐतिहासिक है, लेकिन आपने नोट करके रखा है, और आज हो गया जो बातचीत हो रही है वो 16 अप्रैल को हो रही है। ठीक है। तो ये भी आप लिख लेंगी लगता है। हमारी आपसे एक कंप्लेन है सर। जी स्वागत है। सर आपने गाना उस दिन पूरा नहीं सुनवाया था हमको। कई बार क्या होता है, वो तो ये तो जैसे हमें लग रहा है 5-6 साल पहले की बात हो गई ना। जी सर, संडे को प्रोग्राम वो प्रसारित हुआ था, तो उस संडे को 1 घंटे का प्रोग्राम रहता था, और तो थोड़े थोड़े सबके गाने थोड़े थोड़े ही सुनवाए जाते थे। जी। तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, तीज त्योहारों में अगर विज्ञापन ज्यादा हो जाते हैं, या कोई जैसे बाहरी शहरों से, दिल्ली लखनऊ से कोई महत्वपूर्ण प्रसारण आ जाता है, तो कभी कभी गाने काटने होते हैं। गाने अनीशा हम लोग कभी चाहकर गाने कम नहीं करते हैं। जी सर। लेकिन इस बार बिल्कुल आपकी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपका गाना बिल्कुल न कटे। और क्या शौक है आपके? शौक तो हॉबीज मेरी बहुत सारी हैं, पर किस हॉबी का नमूना आप पेश कर सकती हैं? ऐसी कोई हॉबी है जिसका आप सैंपल यानी नमूना पेश कर सकती हैं हमारे सामीन के लिए? सर
मेरा तो रेडियो सुनना फर्स्ट है। रेडियो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है जी। क्योंकि घर में रहते हुए सबसे अच्छा मेरा दोस्त यही है। और लेकिन वो तो आप सुनते रहती होंगी और बोल तो तब पाती हैं जब इस तरह फोन लग जाता है आपका, वो भी 5-6 साल बाद लगा है। ठीक है सर, ट्राई करते हैं लेकिन लगता नहीं। हमें लगता है बहुत सारे श्रोता हमारे ट्राई करते हैं, इसलिए हमारा फोन नहीं लग पाता है। जी जी हाँ, ये भीड़ हो गई ना, तो देश भर से श्रोताओं की इसमें कोशिश रहती है, तो किसी किसी से बात हो पाती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने भी श्रोता हमारे हैं सबसे हमारी बातें हो जाएं। तो आपने तो दूसरा शौक बताया नहीं, गाने वाला शौक जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पेपर पढ़ना और किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और गाने का तो बिल्कुल ही शौक नहीं अनीशा लग रहा है जी। जैसे आप जान रही हैं कि आपने अगर कहा तो हम आपको गाने कह देंगे। क्या है सर? अगर आपने कहा कि गाने का शौक है तो हम कह देंगे कि अच्छा कुछ गाइए। नहीं सर, इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है मेरी। बस उसी पे मैं आ रहा था कि आपकी आवाज सच में बहुत अच्छी है, और हर सुनने वाले आपको बोलते होंगे और हमारे श्रोता भी सुनेंगे तो बताएंगे कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। नहीं सर, फिर गाना वाना ऐसे तो नहीं गाते। हाँ, थोड़ा कभी कभी घर में गा लेते हैं, कोई नहीं है तो अच्छे से गा लेते हैं, कोई रहता है तो बहुत स्लो गाते हैं। तो अभी आप मानिए कि कोई नहीं और हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। अब आप गाइए जैसा भी होगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अगर फिर हम फोन करेंगे आपको गाना जरूर सुनाएंगे सर। ये वादा रहा। और सर आपके प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कुछ आपको बता दूं क्योंकि मेरा फोन लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे नहीं पता सर। तो आप बता दीजिए जो भी आपके दिल में है। सर आपका वो जो प्रोग्राम उमंग है और गुड मॉर्निंग बनारस है जी सर, जो न्यूज आते हैं या फिर युवाड़ी है, गृहलक्ष्मी, सारे प्रोग्राम आपके बहुत ही लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम प्रोग्राम को जो पेश करते हैं उनकी जानिब से। और मेल वगैरह लिख पाती होंगी तो जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है उसमें आप भेजेंगी तो उसमें प्रतिक्रियाएं हम लोग लेते हैं श्रोताओं के। कोशिश करेंगे सर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, वो प्रोग्राम आप सुनती हैं ना, रविवार को शाम 7:30 बजे होता है। जी जी हाँ जी सर। कौन सा गाना सुनना है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है और इसमें पांडुरंग सर नहीं आ रहे हैं। पांडुरंग सर रिटायर हो गए। और एक दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसा मत कहिए अभी। वैसे सर हम लगभग 2000 से प्रोग्राम सुने। वीना कालिया दीदी और किशोर भैया प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे। जी जी हाँ, तो फिर तभी से हम ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन लगता नहीं था तो बीच में छोड़ दिए थे ट्राई करना। और एक हमारे बीच पुष्पा जी भी थी, उनके भी कार्यक्रम आपने सुने। पुष्पा दीदी की आवाज भी बहुत अच्छी थी लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। जी 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 तो अब बता दें कि कौन सा गाना सुनेंगी अनीशा? जी मुझे तो फिल्म का नाम जल्दी याद नहीं आ रहा है, आपको हम गाने का बोल बता देते हैं। जी बताइए सर। गाने के बोल है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। ये सुर फिल्म का गीत है। ठीक है सर, मुझे बहुत पसंद है गाना। अगर आप सुनवाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महालक्ष्मी अय्यर की आवाज, MM क्रीम का संगीत और निदा फाजली के बोल हैं। अनीशा, बात करके अच्छा लगा आपसे, आवाज बहुत अच्छी है। कभी गीत भी आपसे सुनेंगे। आज शुक्रिया फिलहाल, अब अगर ट्राई करेंगे तो कोशिश करेंगे। जी जरूर, आदाब, शुक्रिया सर। ओके, बाय। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोरिंग फरमाइश, हेलो फोरिंग फरमाइश। इतने शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं 10:02 से सर। सोचिए काफी वक्त हो गया आपको। हालांकि मैं ये कहूंगा ना कि 10:02 से आप हम कहेंगे कि न लगाया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम लोग समय पर 10:30 बजे ही शुरू करते हैं। सर समय पर आश्चर्यचकित वाली बात है कि जब 10:02 पे सर लगाने का प्रयास करते हैं तो भी व्यस्त जाता है। हाँ, इसमें यही बात है कि बहुत सारे श्रोता हैं जो 24 घंटे जिस तरह व्हाट्सएप भेजते हैं उसी तरह फोन भी करते रहते हैं कि हो सकता है कि उधर कोई हो और फोन उठा ले। तो समय का तो रेडियो में ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इतनी शिद्दत से। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज हमें छुट्टी मिली है। इसी दौरान हमने सोचा कि आज ये छुट्टी हमारी खाली न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, छुट्टी मिलना सार्थक हो गया, सफल हो गया। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम आपके प्यारे छोटे मोटे नन्हे से श्रोता अमित कुमार दुबे, बाबतपुर, वाराणसी से बात कर रहे हैं। स्वागत है अमित जी, आप तो सच में कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमित जी जी दरमियान जो है कि हमारी क्लासें चलती हैं सोमवार से शनिवार सुबह 8 से 2। जी जी। और किस चीज की पढ़ाई चल रही है आपकी? अभी हम टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तब तो तैयारी में देखिए उस ओर ध्यान देना चाहिए। और मुख्य ध्यान हम भी कहेंगे कि पहले देखिए रोजी रोटी अच्छी सी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद ये शौक तो चलते रहते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये था कि आपका व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम भी आता था 11 बजे से मंगलवार और शुक्रवार, हम उसमें भी नहीं शामिल हो पाते थे। जी जी। चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा उससे मनोरंजन और मन को थोड़ा सी शांति मिल जाती है। जी। तो हम चाहेंगे आपको जीवन में सफलता मिले। और आज किस गाने की कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, फोनिंग फरमाइश। हाँ जी। सर, नमस्कार अरुण जी। नमस्कार, स्वागतम। हाँ सर, आलोक बोल रहे हैं, भटवारा खुर्द चकिया ब्लॉक चंदौली जिले से। बहुत स्वागत है आलोक जी, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? सर ठीक है, बहुत दिन बाद फोन लगाया सर। और आपको इंतजार और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी, हम भी समझते हैं इस बात को। हाँ सर, बहुत बहुत समझ लीजिए, बहुत इंतजार करना पड़ा। हाँ, वही है कि बहुत सारे श्रोता आपकी तरह ही हैं जो प्यार से प्रयास करते हैं और सफलता कुछ एक को मिल पाती है, लेकिन बाकी लोग कार्यक्रम से जुड़े रहें और निरंतरता बनाए रखें। हमें भी ये चाहत होती है कि हर किसी से हमारी बात हो जाए। तो कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है? और रेडियो से जुड़े हैं, खास प्रोग्राम कौन से अच्छे लगते हैं आपको, जिसका इंतजार रहता है? हाँ सर, विचार बिंदु 6:30 पे आता है, मेरा कभी छूटता नहीं है। जी जी, उसमें बहुत जीवन के बारे में, महान विभूतियों के बारे में सकारात्मक बातें बताई जाती हैं। क्योंकि सर मेरा आध्यात्म की तरफ जुड़ाव है, इसलिए वो और अच्छा लगता है। जी जी, जीवन में देखिए आज के समय में थोड़ा सा पढ़ना लिखना और जो जिसे कहते हैं कि मूल्य, मर्यादा, नैतिकता, इन चीजों का जो संस्कार है वो थोड़ा सा समय के साथ साथ उसमें ह्रास आ रहा है। अध्ययन और अध्यात्म से ही उसमें इजाफा हो सकता है, संस्कारों का हिस्सा ये हो, ये बहुत जरूरी है। जी सर, आज आपका आया था ना, मानसिक तनाव के विषय में बता रहे थे आज, वो जी, भी जी। अच्छा था, बहुत अच्छा। जी जी, तो अच्छा लेकिन लगता है। सर आपकी आवाज का कोई तोड़ नहीं है, आपका आवाज सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, टेंशन। तो चलिए, आप जैसे श्रोताओं की दुआएं हैं, मोहब्बत है, जो इस तरह से पसंद करते हैं आप लोग कार्यक्रमों को, कौन सा गीत आपको सुनवाएं आलोक जी? हाँ सर, एक कुमार सानू जी का गीत है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का नाम है। जी हाँ सर। जी, और बहुत प्रसिद्ध गीत है अपने वक्त का, बड़े आराम से लिखा और गाया गया है। जावेद अख्तर के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत, कुमार सानू की आवाज, जैसा आपने बताया। जी सर। तो गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, नमस्कार। टिंकू यादव आजमगढ़ से बोल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, फोन लग गया, हमें भी खुशी हुई। क्या हाल चाल है आपके? और आजमगढ़ में मौसम कैसा है? आजमगढ़ में सर अभी तो सर बारिश हुई है जी। इस समय, थोड़ा यही हवा इस चल साल रहा ये है। हुआ कि जो जाड़े का मौसम बीता है उसमें तो एक रोज भी बारिश नहीं हुई इस पूरे इलाके में, लेकिन नहीं, अभी नहीं, जो सर, गर्मी की एकदम शुरुआत हुई, अभी बारिश हो गई जब फसलों की कटाई का समय था। हाँ सर, नुकसान तो बहुत कर दिए भगवान जी ने। जी, हमारे एक दो और भी श्रोताओं ने फोन किया, उन्होंने बताया कि फसलें जब बारिश हो जाती है पकी हुई फसल पर, तो फिर वो नमी हो जाती है, कटाई नहीं हो पाती और दाने खराब होने का डर रहता है। नहीं, एकदम सही है सर, एकदम दाने जो है कि हम लोग तो काट कर बांध कर गोलिया रहे थे सर दाने के लिए। जी जी, तो क्या हुआ सर कि बारिश आ गई, उसमें भीज गया। तो अब फिर फैला करके उसे सुखाना पड़ेगा आपको। पड़ रहा है। अब उसको फिर फैलाना पड़ रहा है सर। जी जी, नहीं तब तो दाने बता- काले हो जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ सर, फिर आप भीज गया है सर ना, फूल जाता है। जी जी। अब पका हुआ चीज सर तो जाते अब ही वही है, तो प्रकृति खराब हो पर, जाता कुदरत पर किसी का वश नहीं है, इन चीजों में हम लोग कुछ है। कर भी नहीं सर, सकते हैं। यही तो है ऐसा चीज सर कि कोई इसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है। और बताएं, रेडियो के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, सुनते हैं आप? सर बहुत मस्त है, सबसे अच्छा कार्यक्रम आलू फरमाइश है सर। जी जी। आलू बनारस है सर, बहुत मस्त कार्यक्रम। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? आज सर है कोई भी सुना दीजिए। है जी, कौन सा गीत? गीत है मैं सर वही राजा हिंदुस्तानी का। हम्म, परदेसी जाना नहीं। जाना नहीं। जी सर। तो बड़ी प्रसिद्ध फिल्म भी थी और बड़ी चली थी अपने समय में। सर बहुत सही, बहुत सर। उस समय तो उसका जो शर्ट, एक बार शर्ट आमिर खान ने पहन कर
जब पहने थे सर वो भी कितना लोग पहनते थे सर। वाह वाह वाह। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। गीत आप तक पहुंच रहा है, फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। नमस्कार, शुक्रिया। नींद फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है। जी सर, जय हिंद। अच्छे लाल बोल रहे हैं प्रयागराज से। स्वागत है अच्छे लाल जी। अब तो महाकुंभ संपन्न हो गया प्रयागराज में, जी सर, लेकिन जी सर, कुंभ के दौरान भी आपका फोन लगता रहा, ये खुशी की बात है। जी सर, ये प्रयागराज सर, जी पिछली बार फोन लगा सर, ये कॉल शामिल नहीं हुआ हमारा। जी, किस बार? सर कम से कम हो गया 3 हफ्ते हो गया। 2-3 हफ्ते पहले कुछ कॉल हमारे यहाँ सेव नहीं हो पाए थे कंप्यूटर के कारण, वो हमने बताया भी था उसमें। जी जी सर। एक सर, दिन हमारा ऐसा घर सर, जी, हमारा घर सर ग्राम बागी, पोस्ट बेलसरी, नंदगंज, गाजीपुर है। अच्छा अच्छा, रहने वाले आप यहाँ के हैं। जी सर। और प्रयागराज में आप क्या करते हैं तब वहाँ पर? सर उत्तर प्रदेश पुलिस में सर जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ आपने बताया था कि महाकुंभ के दौरान आपकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। जी जी सर। तो ये है कि आप लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, मौसम कोई भी हो और दिन रात 24 घंटे जरूरत पड़ने पर आपको काम पर उपस्थित होना पड़ता है। जी सर। तो कैसा लगता है, कितने वर्षों से आप इस सेवा में हैं अभी? सर हम हो गया सर, हमें 7 साल हो गया। तो अब तो चीजों से आप अभ्यस्त हो गए होंगे। जी सर। ये है कि हम जहां भी रहें, खासतौर से ऐसे सेवा के क्षेत्र में, तो जहां भी, क्योंकि बहुत सारे जो जरूरतमंद होते हैं वो बड़ी उम्मीद से देखते हैं इस ओर, तो किसी की जब भी जितनी मदद हो जाए वो सबको करनी चाहिए। जी सर। हाँ, तो हर कार्य में अगर मानवता का थोड़ा सा इनपुट हो और आदमी के सामने थोड़े से मूल्यों की परख रखी जाए, उसका कद्र किया जाए, तो जिंदगी बहुत उपयोगी, सार्थक हो जाती है। कौन सा गीत आपको सुनवा दें? अभी पिछली बार जो फरमाइश किए थे, आई मिलन की रात मूवी का। हाँ, याद आया, ये फरमाइशें की थी। जी सर, वही तो मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन। हाँ, आनंद मिलिंद का संगीत है और समीर के बोल। गीत आप तक पहुंच रहा है। नमस्कार, शुक्र। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडेय की थी। स्वर परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। जिन अभ्यर्थियों ने आकाशवाणी वाराणसी में समनुदेशित उद्घोषक कंपेयर हेतु आवेदन किया है, उनकी लिखित परीक्षा दिनांक 23 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे संत साई शिक्षण संस्थान शिवराजनगर महमूरगंज वाराणसी में आयोजित की गई है। इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को भेज दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे दिनांक 21 अप्रैल 2025 को दिन में 12 बजे अपना परीक्षा प्रवेश पत्र आकाशवाणी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है। यानी ये आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे। और से समाचार सुनिए।